being the Muslims, we knowing that उन पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि उनका जो कल्चर होता है वो डिस्करेज करना चाहिए। हमारा एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इन्होंने मतलब इन सारी बातों का अगर मैं ये देखूं कि हर एक जानता है कि करप्शन क्या है और हर आई डोंट थिंक किसी ऑफिस में मतलब ऐसा कोई ऑफिस होगा जहाँ पे करप्शन नहीं होती है। और हम जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज जस्ट ए प्यूनिटिव ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे पास केसेस आते हैं करप्शन के केसेस, फिर सब एज ए सोसाइटी और हम सब को आगे आना है इस करप्शन के खिलाफ। तो ये जो हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं इनका मतलब यही होता है कि हम जो है जो स्टेक होल्डर्स ऑफ द करप्शन है उनको हम सेंसिटाइज कर ले। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जस्ट टू सेंसिटाइज देम अबाउट दिस इशू, अनलेस एंड अनटिल जो हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को स्कूल्स में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी हैव टू मेक इट अ बेस्ट प्रैक्टिस। इट्स नॉट वी हैव नॉट टू रेस्ट्रिक्ट दिस ऑनेस्टी। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा मतलब लाइट डाल दूंगा, थोड़ी रोशनी उस पर डाल दूंगा। जहां पे भी किसी को लगता है कि किसी ऑफिस में करप्शन होती है या जो ऑफिसर ऑन चेयर होता है कि मतलब सपोज ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, लेकिन जो उसका सबऑर्डिनेट स्टाफ है जो जिसकी पब्लिक आउटरीच होती है वो कहीं पे कंप्लेंट का एक यूनिक आईडी आ जाएगा। उस आईडी से जो वो बंदा होता है वो फिर उस कंप्लेंट को ट्रेस आउट कर सकता है कि उस कंप्लेंट पे एक्शन क्या हुई है, उसका स्टेटस क्या है, वो किस ऑफिस पे पड़ी हुई है। तो सब कुछ वो घर में बैठ के ही इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्योंकि आज तो इलेक्ट्रॉनिक दौर है, आईटी रिवॉल्यूशन आया है। हमारे सिविल सेक्रेटेरिएट में भी अब जो फाइल्स हार्ड फाइल्स का दौर था वो तो खत्म हो चुका है। अब वहाँ पे कि हम कैसे ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अपने सिस्टम में लाएं। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो तो हर साल मैं देखता आ रहा हूँ कि करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन में खुद आ जाए, वहाँ पे प्लेन वाइट पेपर पे कंप्लेंट लिख के, जो कोई भी कंप्लेंट होगी चाहे किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो, वो किसी ऑफिसर के खिलाफ हो जो इस करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज होता है, तो वहाँ पे वो कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट लिख के फिर नीचे जो है नाम उसका प्रवीण। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मना रहे हैं। इसका मकसद व गर्ज़ो गायत यही है कि लोगों के अंदर एक एहसास जगाया जाए कि वो सामने आके इसके खिलाफ विजिलेंस के खिलाफ यानी जो करप्शन के खिलाफ एक आवाज़ बने, एक मुहिम चलाएं। एसडीपीओ त्राल मुबशिर साहब, डीवाईएसपी एसीबी मुदस्सिर साहब, तहसीलदार साहिबान आरिफल और त्राल, बीएमओ साहब, बाकी सिविल सोसाइटी के जितने भी इज़्ज़त अशखास यहाँ पे हाजिर हैं, ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आज के इस जो अवेयरनेस डे पे उससे पहले मैं एक पर्ल बक का एक कोट बोलूँगा। जहर साहब, मेरे बाकी अजीज़ पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मुबशिर साहब और डिप्टी डीएसपी एसीबी साहब और बाकी यहाँ पे आए हुए हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट ताल के ऑफिसर साहब, सब लोगों को मैं बहुत दिल की अमीर गहराइयों से आपका वेलकम करता हूँ कि आपने इस महफिल की रौनक बख्शी और यहाँ आज इस जो ये विजिलेंस की अवेयरेंस का जो प्रोग्राम है इस सिलसिले में यहाँ पे हम जमा हुए ताकि हम कुछ बातें सुने और हमारी दिलों में कोई बात असर कर जाए और हम इस मिनट से अपनी ज़िंदगियों को दूर रखें। असल में ये सारी जो अभी यहाँ पे बातें हुई, 30 अक्टूबर से जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक एक हफ्ते का प्रोग्राम चलता है, उसका एक फंक्शन यहाँ पे रखा गया था कि इस्त्राल जो सब डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो सिविल सोसाइटी है उसको जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें एडीसी साहब और हमारे पुलिस के सरबराह और
जो ACB के भी ऑफिसर साहिबान आए थे, तो उन्होंने इस पे रोशनी डाली और बाकी जो पब्लिक सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी और स्टूडेंट्स ने भी इस पे अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। सर लोगों के लिए कोई खास मैसेज? लोगों के लिए मैसेज है कि लोगों को डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, यानी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर वो कुछ कहीं पे भी करप्शन की शिकायत देखते हैं या उनको खुद देखते हैं, तो उनको या कोई उनको फोर्स करता है करप्शन के लिए या ब्राइब मांगता है, तो उनको सामने आना चाहिए और बेझिझक सामने आना चाहिए। इस वक्त बहुत से मीडियम हैं रिपोर्ट करने के, वो सामने आ सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया वो हैंडल्स हैं, या जो ACB के जो DSP साहब बोल रहे थे कि हमारे ये प्रोविजंस हैं, ऐसे अपलोड कर सकते हैं, तो लोगों को सामने आना चाहिए, बेझिझक आना चाहिए। लास्ट पर आपने जिस तरीके कहा कि मजहबी जो उलमा है उनको भी नंबर नारा पर इस बात का तस्करा करना चाहिए सोसाइटी को एकजुट करने के लिए, क्या सर हम चाहेंगे कि इसमें हमने देखा कोई मजहबी उलमा को आपने मदद नहीं किया, नेक्स्ट जो प्रोग्राम होंगे पुलिस की तरफ से या ACB की तरफ से उनमें मजहबी उलमा को भी लाया जाएगा ताकि एक जो है मैसेज बढ़ जाए। हाँ, ये बात आपने सही की। नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होंगे उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उनका जो रिलीजियस क्लरिक्स हैं उनका बहुत रोल है। वो वहाँ पे जो क्योंकि उनका जो बताते हैं वहाँ पे उसको इन्वाइट करते हैं रोज, तो उनको इसके साथ साथ करप्शन के साथ साथ रेडिकलाइजेशन बाकी चीज़ों पे भी काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम आगे आने वाले प्रोग्राम में उनको भी इंक्लूड करेंगे।